अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जा रही है, क्या वो कामयाब होगी या नाकाम होगी। आया वज़ीर आला बलूचिस्तान अपनी पोजीशन बरकरार रख सकेंगे और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे, या आया वो नाकाम होंगे, या क्या वो तरीक़ अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रिज़ाइन कर देंगे। इन तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि क्या अदम तरीक़ जो लाई जा रही है, इसके पीछे असल कुव्वत कौन है। क्या आसिफ अली जरदारी 2018 की तरह इस बार फिर क्या बलूचिस्तान के वज़ीर आला का तख्ता उल्टना चाहते हैं। इन सब सवालों के जवाब आज मैं इस वीलाग में दूंगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि तरीक़ अदम एतमाद इस वक्त कैसे पेश की जानी है और कौन कौन इसका हामी है और कौन कौन इसका मुखालिफ है, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान की जो असम्बली है उसके टोटल 65 MPA हैं। 65 के ऐवान में सबसे बड़ी जमात जो है वो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे बाप पार्टी भी कहा जाता है, और ये 2018 में मर्ज वजूद में आई है ये जमात, और आते ही इसने बलूचिस्तान की सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं इस जमात ने, और कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी के पास इस वक्त 24 MPA हैं और वज़ीर आला साहब भी सिटिंग MP हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो हुकूमत में जमात है वो है PTI के पास इस वक्त 7 MPA है, और जो तीसरी मेन इत्तेहादी है हुकूमत की वो है ANP अवामी नेशनल पार्टी, इसके पास भी 4 MPA हैं। इस तरह जमहूरी वतन पार्टी जो हुकूमत की साथी है उसके पास 1 MP है, BNP उसके पास 3 MP हैं। इसी तरह हुकूमत के साथ तकरीबन टोटल जो हैं कोई 35-36 के करीब MP हैं, और उनके पास इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है। जो अपोजिशन में जमातें हैं उनमें सबसे बड़ी जमात जो है वो है MMA यानी कि फजल रहमान ग्रुप मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसके पास 11 MP हैं। दूसरे नंबर पर है BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, उसके पास 10 MP है। इसी तरह PMLN का 1 MP है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुका है, और एक आज़ाद है। और इसी तरह छोटी जमातें मिलाकर इसके पास भी कुछ 24-25 के करीब MP हैं जो इस वक्त अपोजिशन में बैठते हैं। नाज़रीन, तरीक़ अदम एतमाद जो लाई जा रही है वो बाप पार्टी के ही मुनहरिफ अरकान की तरफ से लाई जा रही है। इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे बाप पार्टी भी कहा जाता है, कि 24 में से 14 MPA ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तरीक़ अदम एतमाद लाई है। इस तरह जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिसके टोटल 24 MP हैं, 24 में से 14 MPA जो हैं वो इस वक्त अपने वज़ीर आला के साथ के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, और बाकी 10 MPA ऐसे हैं जो वज़ीर आला के साथ हैं और हामी है उसके। PTI इस वक्त खामोश है और दूसरी जमातें भी इस वक्त खामोश हैं। मसला ये है कि जो 14 MPA बाप पार्टी के वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ हैं, उनको स्पीकर अब्दुल कदूस बज़िंचो साहब, जो 2018 में भी तरीक़ अदम एतमाद लाने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए थे, वो भी उन्हीं के हामी हैं। इस तरह 24 में से 15 अरकान बाप पार्टी के MPA जो हैं वो वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। इस तरह अपोजिशन अगर उनकी सपोर्ट करती है तो सिंपल मेजॉरिटी चली जाती है अपोजिशन की तरफ, तो वज़ीर आला साहब अपनी सीट बरकरार नहीं रख सकते। जब ये तरीक़ अदम एतमाद पेश की गई, सबसे पहले तरीक़ अदम एतमाद पेश करने का तरीक़ाकार क्या है।
वो बताता चलूँगा नाज़रीन आपको। सबसे पहले होता ये है कि कम अज़ कम 20% असम्बली के अराकीन एक रेजोल्यूशन गवर्नर को भेजते हैं। गवर्नर साहब उसके बाद वो रेजोल्यूशन स्पीकर साहब को भेजते हैं। स्पीकर साहब असम्बली का इजलास तलब करते हैं। जब असम्बली का इजलास तलब हो जाता है तो वज़ीर आला जो स्पीकर साहब होते हैं वो कहते हैं कि ये 20 अराकीन या ज़्यादा अराकीन या 20% से ज़्यादा अराकीन जो ये रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं वो खड़े हों। अगर तो वो खड़े हो जाएं 20% के करीब अराकीन, तो फिर स्पीकर साहब उस रेजोल्यूशन को आगे प्रोसीड करते हैं। और अगर वो 20% खड़े ना हों तो वही फिर वहीं पर तरीक़े अदम एतमाद को खारिज कर दिया जाता है। आज गवर्नर बलूचिस्तान ने 20 अक्टूबर को बलूचिस्तान असम्बली का इजलास तलब कर लिया है और स्पीकर 20 अक्टूबर को ये तरीक़ अदम एतमाद ऐवान में पेश होगी। सबसे पहले उसका प्रोसीजर ये होगा कि स्पीकर साहब कहेंगे कि ये जो जिन 20% अराकीन ने ये रेजोल्यूशन ले आए हैं वो अपनी सीटों पर खड़े हों। अगर तो वो 20% अराकीन अपनी सीटों पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो रेजोल्यूशन है ये पास करें और इसे ऐवान में वोटिंग के लिए भेजें, तो फिर वज़ीर आला साहब जो स्पीकर साहब हैं वो रेजोल्यूशन मंजूर करते हुए टाइम मुकर्रर करेंगे कि इस वक्त, इस दिन, इस डेट को इतने बजे ऐवान का दोबारा इजलास तलब होगा और उस इजलास में इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग होगी कि स्पीकर के वज़ीर आला साहब ऐवान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें। अगर तो वज़ीर आला 65 के ऐवान में से 33 अराकीन असम्बली की हिमायत हासिल कर लें तो फिर वो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। अगर वो 33 अराकीन की हिमायत हासिल ना कर सके तो तरीक़ अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और जो स्पीकर साहब हैं उस वोटिंग का जो रिज़ल्ट होगा वो गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब जो हैं वज़ीर आला साहब को डी नोटिफाई फरमा देंगे। ये तो है तरीक़ाकार। अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि इस वक्त ज़ाहरी तौर पर वज़ीर आला साहब के पास मेजॉरिटी नहीं रही और जो उसके अराकीन हैं 14 अराकीन, उन्होंने वज़ीर आला साहब को टाइम दिया था कि आप तरीक़ अदम एतमाद से पहले पहले अपना रिज़ाइन जमा करा दें ताकि जो ऐवान है वो नया वज़ीर आला चुन सके। लेकिन जाम कमाल साहब ने रिज़ाइन करने से इनकार किया है और उसने कहा है कि मैं तरीक़ अदम एतमाद फेस करूँगा। देखते हैं कि क्या वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। जहाँ तक वज़ीर आला साहब हैं ये बहुत ही मज़बूत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लसबेला की जाम फैमिली है। ये बड़े दौलतमंद भी हैं और इससे पहले इसका जो वालिद साहब थे मोहम्मद यूसुफ कमाल साहब, वो मुशर्रफ दौर में 2002 से लेकर 2007 तक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं और ये हमेशा लसबेला से इलेक्ट होते चले आ रहे हैं और 2013 में जाम कमाल साहब पहली दफ़ा MNA मुंतखब हुए और ये नवाज शरीफ की कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर वज़ीर मुमलिकत भी रहे हैं और फिर ये बाप पार्टी बन गई तो ये उसमें चले गए और उस बाप पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया और अब ये CM बलूचिस्तान है। बाप पार्टी के बारे में मशहूर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, लेकिन देखना ये है क्या इस दफ़ा जाम कमाल साहब अपनी सीट बचा सकते हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सदर जरदारी साहब के जो दस्त रास्त हैं क्यूम सुगरू साहब, वो मुख्तलिफ MPओ से रब्ते भी कर रहे हैं। आया तरीक़ अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, इसका पता 20 अक्टूबर के बाद लगेगा और जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने 20 अक्टूबर को इस पर रेजोल्यूशन के अराकीन से पूछना है कि वो प्रोसीड करना चाहते हैं। अगर तो 20% अराकीन ने कहा कि हमने प्रोसीड करना है तो फिर स्पीकर साहब बाउंड हैं कि वो 3 दिन
के बाद और 7 दिन से पहले यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के दरमियान कोई भी दिन मुकर्रर करेंगे जिस दिन ये वोटिंग होगी और वज़ीर आला साहब की तरीक़-ए-अदम-ए-एतमाद पर फैसला होगा। नाज़रीन, वस्सलाम।